नरभक्षी। वो कहते हैं ना, जब किसी इंसान का खून दूसरे इंसान के मुंह लग जाता है ना, तो उसे इस दुनिया की कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। थ्रिलर सस्पेंस से भरी ये कहानी आप लोगों के रोंगटे खड़े कर देगी। तो कहानी को सुनते रहिए, डर का मज़ा लेते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। रात के करीब 1 बज रहा था। गांव के शमशान घाट पर कुछ लोग जमा हुए थे। वैसे तो शमशान घाट पर औरतों का जाना मना होता है, पर वहाँ कुछ औरतें भी मौजूद थी। शायद किसी की मौत हुई थी, लेकिन न जाने वो कौन अभागा था, जिसकी मौत होने पर भी किसी की आंखों से एक बूंद आंसू भी नहीं टपक रहा था। वो सब लोग शांत खड़े एक एक करके सामने रखी चिता पर लकड़ियाँ डालते जा रहे थे। लकड़ियाँ डालने के बाद सभी लोग पीछे हट गए। आखिरी एक आदमी आगे आया। उसकी वेशभूषा से वो गांव का कोई तांत्रिक लग रहा था। वो तांत्रिक चिता के सामने आकर खड़ा हो गया और कोई मंत्र पढ़ने लगा। फिर उस तांत्रिक ने अपना सिर पीछे घुमाकर किसी को इशारा किया। पीछे खड़े लोगों में से एक आदमी सामने आया। वो आदमी बहुत डरा हुआ था। आसपास तेज़ ठंडी हवाएं चल रही थी, फिर भी न जाने क्यों उसका चेहरा पसीने से तरबतर हुआ जा रहा था। तभी तांत्रिक ने अपने हाथ में रखी मशाल जला दी और उस आदमी के हाथों में थमा दी। मशाल पकड़ते ही डर के मारे उस आदमी के हाथ कांपने लगे। फिर भी वो अपने कांपते हुए हाथों में मशाल लिए चिता की तरफ बढ़ने लगा। वो चिता को आग लगाने ही वाला था कि तभी उसे पुलिस की गाड़ी की सायरन सुनाई दी। उस आदमी ने जल्दी चिता को आग लगा दी और ज़ोर ज़ोर से रोता हुआ वहाँ से हट गया। तभी पुलिस की गाड़ी वहाँ पहुँच गई। चिता भी जलनी शुरू ही हुई थी कि 2 पुलिस वाले गाड़ी से उतरे और गाड़ी पर रखे पानी के कंटेनर लेकर चिता की तरफ बढ़े। उन्होंने पानी डालकर चिता की आग बुझा दी। फिर पुलिस की गाड़ी से एक औरत रोती हुई बाहर निकली। वो दौड़ती हुई चिता के पास आई और चिता से लकड़ियाँ हटाने लगी। उसने चिता पर रखी सारी लकड़ियाँ हटा दी। चिता पर एक लड़का था जिसके हाथ और पैर रस्सियों से बंधे हुए थे। उसका मुंह एक काले कपड़े से ढका हुआ था। उस औरत ने जैसे ही लड़के के चेहरे से कपड़ा हटाया, उस लड़के ने गहरी सांस ली और एक शब्द कहा, माँ मुझे बचा लो माँ। पुलिस वाले ये देखकर दंग रह गए। तभी उस लड़के की माँ ने चिता जलाने वाले उस आदमी की तरफ इशारा करते हुए दरोगा से कहा, दरोगा जी, इस आदमी को छोड़ना नहीं, ये इंसान नहीं हैवान है। इसने अपने ही बेटे को जिंदा जलाने की कोशिश की है। ये सुनकर पुलिस वाले हैरान हो गए। उनके मन में कई सवाल उठ रहे थे कि आखिर कैसा बाप है जो अपने ही बेटे को जिंदा जलाने वाला था। तभी लड़के के पिता किशोर ने मिथिला से कहा, मिथिला, ये तुमने क्या कर दिया? तुम इसे बचाकर ठीक नहीं कर रही हो। हट जाओ हमारे रास्ते से। तभी गांव की कुछ औरतें मिथिला को पकड़कर खींचती हुई वहां से ले जाने लगी। मिथिला चीखने चिल्लाने लगी, दरोगा जी, मेरे बेटे को बचा लीजिए, ये दरिंदे उसे मार डालेंगे। किशोर, दरोगा जी, ये हमारे गांव का मामला है, आप इस मामले में न ही पड़े तो अच्छा होगा। आप लोग यहाँ से चले जाइए और हमें अपना काम करने दीजिए। पुलिस वाला, आखिर ये कैसी दरिंदगी है जो एक मासूम लड़के को ज़िंदा जला रहे हो? आखिर इसमें तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? दरोगा जी, ये कोई मासूम लड़का नहीं है, ये एक नरभक्षी राक्षस है। इसने गांव के मासूम लोगों का शिकार करके उन्हें ज़िंदा ही खा लिया है। पुलिस वाला, अब बस, बहुत हुआ। ऐसी मनगढ़ंत कहानियाँ मैं बहुत सुन चुका हूँ। ये बस तुम लोगों का अंधविश्वास है और कुछ नहीं। सीधी तरह से उस लड़के को छोड़ दो, वरना हमें सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। पुलिस वाला, हवलदार, जाओ लड़के को ले आओ। तभी गांव का एक आदमी हीरा बोल पड़ा, दरोगा जी, आपने इसे बचा तो लिया, लेकिन हम इसे इस गांव में नहीं रहने देंगे। इसे गांव छोड़कर जाना होगा। मिथिला, ठीक है, अगर आप सब यही चाहते हैं तो मैं अपने बेटे को लेकर यहाँ से दूर चली जाऊँगी। इस शर्त पर गांव वालों ने रघु को छोड़ दिया। मिथिला अपने बेटे को लेकर गांव से दूर जंगल में एक झोपड़ी बनाकर रहने लगी। फिर एक रात हीरा अपने खेतों से काम करके घर लौट रहा था। अक्सर तो वो जल्दी ही घर लौट जाया करता था, लेकिन आज उसे घर लौटने में देरी हो गई। दिन ढल चुका था। वो हाथ में टॉर्च लिए डरा सहमा बस चलता ही जा रहा था। रास्ता कच्चा और सुनसान था। आसपास पेड़ पौधे और झाड़ियाँ थी।
तभी उन झाड़ियों में कुछ हलचल हुई। हीरा घबरा कर वहीं रुक गया। उसने टॉर्च की रोशनी झाड़ियों की तरफ की, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। हीरा फिर अपने रास्ते चलने लगा। उसके कदमों के साथ किसी और के भी कदमों की आहट साफ सुनाई दे रही थी, मानो कोई हीरा का पीछा कर रहा हो। हीरा मुड़कर पीछे देखना चाहता था, पर वो इतना डरा हुआ था कि उसके पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो बस सामने देखता हुआ चलता ही जा रहा था कि तभी किसी ने उसकी पीठ पर तेज़ धारदार नाखून से हमला किया। हीरा की पीठ खून से लथपथ हो गई, लेकिन उसने अभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो जितनी तेज़ हो सके भागने लगा। पर वो अपनी मौत से ज़्यादा दूर नहीं भाग पाया, क्योंकि अचानक उसके सामने एक शैतान आकर खड़ा हो गया। वो शैतान अपनी बड़ी काली आंखों से हीरा की तरफ देखने लगा। शैतान के पंजे इतने बड़े और नुकीले थे कि किसी भी इंसान को एक बार में ही चीर कर रख दे। हीरा उसे देखकर बहुत डर गया। वो मदद के लिए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। उस दिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि कुछ गांव वाले आसपास ही थे। वो हीरा की आवाज़ सुनकर तुरंत भागे चले आए। गांव वालों को आता देख शैतान हीरा को छोड़कर वहां से भाग गया। हीरा बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। लोग हीरा को पास के अस्पताल में ले आए। थोड़ी देर बाद उसे होश आया, लेकिन वो उठते ही बहुत चीखने चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, मुझे वो मार देगा, बचाओ मुझे। वो नरभक्षी वापस आ गया है, उसने मुझे मारने की कोशिश की। उस शैतान को हमें उसी दिन ख़त्म कर देना था। अब वो हम में से किसी को भी ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। मुझे किशोर के पास जाना है। मुझे उसे सब कुछ बताना होगा। हीरा कुछ लोगों के साथ तुरंत किशोर के घर गया, लेकिन किशोर अपने घर पर नहीं था। उसके घर पर ताला लगा हुआ था। हीरा किशोर के घर के सामने बैठ गया और उसका इंतज़ार करने लगा। इधर दूसरी तरफ किशोर जंगल में अपनी पत्नी और बेटे को ढूंढ रहा था। तभी उसे लालटेन की रोशनी दिखाई दी। किशोर समझ गया कि उसकी पत्नी और बेटा वही होंगे। किशोर तुरंत भाग कर गया और घर का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाने लगा। फिर मिथिला वहाँ आई और दरवाज़ा खोली। किशोर, बता तूने उस दरिंदे नरभक्षी को कहाँ छुपा कर रखा है? आज मैं उसे ख़त्म कर दूँगा। उसने फिर से गांव के लोगों को मारना शुरू कर दिया है। आज मैं उसे ख़त्म करके ही रहूँगा। मिथिला, किशोर शांत हो जाओ। मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। वो हर पल मेरे साथ ही था, मेरी आंखों के सामने। फिर वो किसी की जान कैसे ले सकता है? किशोर, देखो मिथिला, मुझे पता है कि तुम एक माँ होने का फ़र्ज़ निभा रही हो। तुम अपने बेटे को खोना नहीं चाहती, इसलिए मुझसे झूठ बोल रही हो। लेकिन मिथिला, उस नरभक्षी के लिए तुम भी बस एक शिकार की तरह हो। अगर कल को उसे कोई शिकार नहीं मिला तो वो तुम्हें भी ज़िंदा खा जाएगा। अब हटो मेरे रास्ते से। किशोर मिथिला को धक्का मारता हुआ अंदर चला आया। उसे रघु कहीं नज़र नहीं आ रहा था। फिर उसे सामने एक कमरा दिखा। किशोर लालटेन लेकर तुरंत उस कमरे में गया। उस कमरे में जाते ही उसने कुछ ऐसा देखा कि जिससे उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने देखा कि सामने रघु का कटा हुआ सिर ज़मीन पर पड़ा हुआ था। रघु का आधा खाया हुआ शरीर किशोर के कदमों के सामने पड़ा हुआ था। वो घबराता हुआ कमरे से बाहर भागा। वो जैसे ही बाहर निकला, सामने मिथिला खड़ी थी। मिथिला के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। किशोर उसे देखकर चौंक गया। फिर देखते ही देखते मिथिला शैतान में बदलने लगी। उसका शरीर भयानक हो गया। उसके हाथों से धारदार पंजे बाहर निकल आए। अब वो पूरी तरह शैतान बन चुकी थी। किशोर उसे देखकर थर थर काँपने लगा। वो तुरंत वहाँ से भागा। भागते वक्त वो सिर्फ एक ही शब्द बोले जा रहा था, बेटा मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें गलत समझा। किशोर गांव की तरफ भागने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो गांव पहुंच पाता, नरभक्षी ने उसे सामने से घेर लिया। उसने अपने धारदार पंजे किशोर के आर पार घुसा दिए और उसे खींचती हुई घने जंगल में ले गई। हीरा किशोर का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन किशोर का गांव वालों को कभी पता नहीं चल पाया कि वो नरभक्षी रघु नहीं बल्कि उसकी माँ मिथिला थी। वो हर रोज़ किसी न किसी गांव वालों का शिकार करती रही। फिर डर के कारण सारे गांव वाले गांव छोड़कर कहीं और चले गए। तो प्यारे दोस्तों, कहानी को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में भूत वाला इमोजी ज़रूर भेजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।